आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। जो मुझसे पहले बहुत से श्रोताओं ने कहा कि हमारा 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की नेगोशिएशन चल रही है और हमारी जो नेगोशिएटिंग कमेटी है उसका एक ही बात कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की नेगोशिएशन कंप्लीट की जाए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू का भी यही कहना है कि हम भी चाहते हैं कि जब जब हमारा ये 5 वर्षीय समझौता ड्यू होता है उससे पहले ये साइन हो ताकि समय से लोगों को मिल सके। एरियर की हमें कोई इच्छा नहीं है। जो एक बदनामी हमारे घर धोबी जाती थी कि शायद ये नेता, शायद ये यूनियन एक लेवी को इकट्ठा करने के लिए इसको डिले करती है। इस बार हमने प्रिंसिपली डिसाइड कर लिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन में 12th बाइपार्टाइट के तहत कोई लेवी नहीं इकट्ठी की जाएगी। तो इसलिए ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि जो भी डिले होता है वो यूनियन के या यूनियन के नेताओं के करके होता है। आज जो भी डिले होगा वो नेगोशिएटिंग कमेटी या भारत सरकार के द्वारा डिले होगा। डोंट फील, क्योंकि अगर आप एक रिस्पेक्टफुल वेज रिवीजन चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा, उसके आप हकदार हैं। आपने 1,05,000 करोड़ रुपया कमाकर भारत सरकार को दिया है और उसके अंदर आपका हिस्सा भी है जिसे हम मांग रहे हैं। कोई एहसान नहीं करवा रहे किसी से। कल हमारी नेगोशिएशन थी, लगातार बातचीत के बाद आईबीए ने 15% की ऑफर दी है कि वेज रिवीजन में हम आपको 15% इंक्रीज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने साफ तौर पर उस बात से मना कर दिया है कि हमें 15% नहीं चाहिए। हमारी इच्छा है कि एक रिस्पेक्टफुल वेज रिवीजन होना चाहिए। अरे 15% तो हमने लास्ट टाइम भी ले लिया था जब कोरोना का समय था, जब प्रॉफिट्स के अंदर कंडीशनें थी, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों का डीए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। उस समय भी हमने अपनी ताकत के बलबूते, हमने आप लोगों के बलबूते 15% के ऊपर हासिल की थी विजय। और इस बार मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा वेज रिवीजन 15% से कहीं अच्छा होगा। आज ये कहना बहुत मुश्किल बात है कि कहां जाकर ये फाइनली सेटल हो पाएगा, लेकिन एक बात बहुत पक्की है कि ये वेज रिवीजन एक ऐतिहासिक वेज रिवीजन बनेगा। ये एक वेज रिवीजन 11th बाइपार्टाइट से भी अच्छा साबित होगा। आप लोगों की इंक्रीज, आप लोगों के एरियर शायद 11th बाइपार्टाइट से भी ज्यादा मिले। अरे अब तो जोर से ताली बजा दीजिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 5 दिन की जहां तक बैंकिंग का सवाल है वो भी भारत सरकार को गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं और बहुत जल्द वो भी होकर हमारे बीच में आने वाला है। जहां तक पेंशन अपडेशन का सवाल है, हमने टैपरिंग ऑफ डीए जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी पेंशनर्स हार गए थे, उसके ऊपर यूएफबीयू ने आईबीए के साथ सेटलमेंट किया है। और अब नेक्स्ट सेटलमेंट उन रिजाइनीज के लिए अदर बैंक के जो 2010 से पहले सेकंड ऑप्शन और पेंशन आने से पहले रिजाइन करके घर जा चुके थे, उनको पेंशन की ऑप्शन नहीं दी गई थी। आई एम हैप्पी टू टेल कि हमारी आईबीए के साथ बात हो गई है और शायद नेक्स्ट मंथ तक वो भी एक एग्रीमेंट साइन हो जाए
जो हमारे साथी रिजाइन करने के बाद पेंशन ऑप्शन से चूक गए थे, उन्हें भी अदर बैंक में पेंशन ऑप्शन मिलने जा